दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्लास 9th NCERT चैप्टर ग्रेविटेशन से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हेवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो हमसे बोला गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है इन प्रोपोर्शन टू देयर मास, ठीक है। बट हमें बोला गया कि हैवी ऑब्जेक्ट जल्दी फॉल क्यों नहीं होता एज कम्पेयर, वाई डज अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो, सपोज हमारे पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो हैवी वाला ऑब्जेक्ट है वो भी सेम तरह से उतनी ही जल्दी गिरता है जितनी लाइट ऑब्जेक्ट गिरता है। तो वही हमसे बोला गया कि ग्रेविटेशन फोर्स अगर सारे मासेस पे उनके मास के हिसाब से एक्ट करता है तो हैवी वाला देर से गिरना चाहिए और लाइट वाला जल्दी गिरना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन काम कर रही होती है ड्यू टू ग्रेविटी वो होती है जी, ठीक है। और लाइट के ऊपर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो काम कर रही होती है वो होती है जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रही होती है वो दोनों पर सेम होती है। इसलिए क्या होता है, चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो, दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही सेम तरीके से ही गिरते हैं और दोनों ही उतनी ही जल्दी गिरते हैं। तो हैवी मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ये जो जी का फैक्टर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो चाहे स्मॉल की